Good morning students. Today we start a new chapter that is lines and angles of class 7. Okay. तो हम स्टार्ट करते हैं लाइन्स एंड एंगल से, जो क्लास 7 का है चैप्टर 5। तो इसमें हम पढ़ना क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे लाइन्स के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में क्या होता है, एंगल्स के बारे में, ठीक है, एंगल साइड्स, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट साइड क्या होता है, ठीक है, लीनियर पेयर क्या होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि लाइन होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन का मतलब क्या होता है कि लाइन एक ऐसा, ठीक है, ये जो है ये क्या है, ये लाइन है जिसमें ना इसका कोई क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है, ना इसका एंडिंग पॉइंट है। मतलब ये क्या है, लाइन जो आपका है इसका क्या होता है, नो स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, इसका नो एंड पॉइंट। मतलब ये क्या होता है, ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसका, ना एंड पॉइंट है, दोनों तरफ से बढ़ाते जाएंगे, इंडस्ट्री को बढ़ते जाएगा, इसे कहते हैं लाइन, ठीक है। जैसे कि रेलवे का लाइन क्या होता है, वो इंडस्ट्री बढ़ते जाता है, तो इसे कहते हैं लाइन, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा, मतलब कि लाइन का जो टुकड़ा अगर कर दे, कई भागों में डिवाइड करते हैं, बी लिखते हैं, सी डी लिखते हैं, तो क्या है ये हिस्सा बन गया। मतलब कि इस लाइन को ए से सी तक हम पढ़ सकते हैं, ये हिस्सा हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक ये भी हो सकता है, ये भी हिस्सा है। डी से बी भी हो सकता है, ये भी हिस्सा है। ए से डी हो सकता है, ये भी हिस्सा है सेगमेंट का। ए से बी भी हो सकता है, ये भी हिस्सा है, ठीक है। सी से बी हो सकता है, तो ये क्या है, मतलब कि जो लाइंस को कई टुकड़ों में डिवाइड कर दे, उसे क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट बेसिकली क्या होता है, लाइन सेगमेंट में एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें, लाइन सेगमेंट्स में हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं, इसमें कोई एंड पॉइंट होता है, ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना एंड पॉइंट होता है। लेकिन लाइन सेगमेंट जो होता है, लाइन का ही हिस्सा होता है जिसमें 2 एंड पॉइंट होंगे, जैसे ए से सी, ये क्या है, जैसे कि इसमें क्या होंगे 2 एंड पॉइंट्स। ए सी क्या है, ये यहाँ से ये लाइन यल है जिसमें ए सी जो है लाइन सेगमेंट है जिसमें 2 एंड पॉइंट है, ए हो गया सी हो गया। और इसको डिनोट कैसे कहते हैं, ए सी लिख के और यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। लाइन जो होता है इसको डिनोट कैसे कहते हैं, जैसे ए बी मान लो क्या है, यहाँ पे एक लाइन है जिसका नाम क्या है, ए और बी है, ए बी क्या लिख लेंगे, ए बी लिख के और दोनों तरफ एरो बना देंगे, तो ये लाइन का सिंबल होता है। लाइन सेगमेंट में क्या होगा, ए बी सी लिख के दोनों पॉइंट लगा देंगे। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का ही बेसिकली क्या होता है, वो टुकड़ा होता है, एक हिस्सा होता है, उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। रे क्या होता है, रे में केवल 1 पॉइंट होते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ही कह सकते हैं बेसिकली। इसको जैसे क्या है, ये क्या है, ये आपका रे कहलाएगा, मान लेते हैं ए हो गया, ये बी हो गया, रे ए बी कहलाएगा। क्योंकि क्या होता है, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ये बढ़ते हुए चला जाता है। ये एरो लगाया मतलब क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा इंडस्ट्री, ठीक है, जहाँ तक बढ़ा ले उसको क्या करेगा, इंडस्ट्री क्या करेगा, वो बढ़ते हुए। जैसे क्या होता है, सूर्य की किरणें, सन रेज कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, सन से किरणें आती हैं, सन रेज कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं, क्योंकि एक स्टार्टिंग पॉइंट है और रेज कहाँ तक जाती है हमें नहीं पता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सन रे कहते हैं, सूर्य की किरणें कहते हैं, ठीक है। तो रे का मतलब क्या होता है, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रे। इसको डिनोट कहते हैं, जैसे ए बी डिनोट करते हैं, ए बी लिख के एक तरफ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सन रे, मतलब क्या हो जाएगा, ये रेज कहलाएगा। या ए बी लिख के अगर इधर से जाता है तो इसको भी कह सकते हैं, जिधर ये इंक्रीज करता है तो क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं, फिर सिम्बलाइज करता है इसको रेज को, ये हो गया रे, ठीक है। अब आते हैं एंगल। एंगल क्या होता है, बेसिकली जो एंगल होता है या किसी लाइन या लाइन सेगमेंट से मिल के बनने वाले क्या होते हैं, अगर दो, एक लाइन कह लो या लाइन सेगमेंट कह लो, ठीक है, अगर दोनों क्या कर सकते हैं, अगर दोनों लाइन आपस में एक जगह के मिलती है तो इसके द्वारा जो बने हुए जो एंगल्स होते हैं, ये जो साइड होता है, हिस्सा जो होता है, इसे हम कहते हैं एंगल, ठीक है। यानी कि ये क्या है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, इन दोनों से मिल के या लाइन से मिल के बनने वाले जो डिफरेंस, जहाँ पे एक पॉइंट मिलते हैं, इन दोनों के बीच जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं एंगल। ये कहलाया क्या आपका एंगल। इसे डिनोट कैसे कहते हैं, एंगल ए, या तो एंगल ए कह लेंगे या इसका नाम होगा क्या, बी ए सी, मतलब बी ए सी पढ़ सकते हैं, या इसको हम पढ़ सकते हैं सी ए बी, या आप इधर से पढ़ो इसका नाम, चाहे इधर से पढ़ो। जो बीच में एंगल होता है वो डिनोट करता है एंगल को, ए बीच में है, ए क्या है, ये इस एंगल को डिनोट करता है। ये हो जाएगा आपका एंगल्स के बारे में, ठीक है। वर्टेक्स क्या होता है, इसमें ये जो पॉइंट जहाँ पे मीट कर रहा है इसे हम कहते हैं वर्टेक्स, क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, वर्टेक्स हो गया। अब आते हैं
एंगल, वर्टेक्स और साइड। जैसे क्या हो गया, मान लो ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। चूंकि एंगल पॉइंट है तो एंगल ही बता देते हैं, बी ए सी। तो ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा एंगल। ये जो होगा ए बी जो है ये क्या है आपका साइड है, या इसको हम कई बार आर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, मीट कर रही है, इसे कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स ए कह लेते हैं। ये भी क्या है, ये भी आपका साइड हो जाएगा। तो ये साइड होते हैं, ये वर्टेक्स होता है, ये एंगल होता है। ठीक है, किसी भी फिगर में अगर जहाँ पे ये पॉइंट जो होता है, जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट या लाइन जो इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ से मिलती हैं, ठीक है, या क्या कह सकते हैं, जहाँ से रे निकलती है, यहाँ से क्या रे, यहाँ से दो रे निकल रहा है, इस पॉइंट से दो लाइन जा रहे हैं, क्या होगा, ये कहलाता है वर्टेक्स, यानी कि वर्टेक्स हो गया ये भी वर्टेक्स कहलाएगा। ट्रायंगल में बात करेंगे, ये भी वर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, ये जो तीन होंगे क्या होंगे, ये होंगे एंगल आपके, ये भी होगा एंगल, ये भी होगा एंगल। ठीक है, और ये जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं साइड। साइड कह लें, या कभी कभी कई जगह क्या रहता है, आर्म्स देता है। इसमें क्या हो गया, ए बी आर्म हो गया, बी सी साइड हो गया और सी ए साइड हो गया। इसी तरह क्या हो गया, ए बी साइड हो गया और ये क्या हो जाएगा, साइड ए सी, और ये हो गया एंगल। ये हो गया वर्टेक्स, एंगल और साइड। अब चीज़ में बताते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि किसी भी, ठीक है, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो वो कहलाता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब कि दो एंगल का सम, मान लेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, फाइंड द, जैसे कि फिगर दे दिया 30 डिग्री, ए बी सी अगर इसका नाम दे देता है तो बोला फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस। तो कम्प्लीमेंट्री निकालना, कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री इज, क्या होगा, ये 30 डिग्री है तो क्या करेंगे, 90 माइनस 30 कर लेंगे, मतलब क्या हो जाएगा 60 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है दो एंगल का सम, मतलब कि x प्लस वाई का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। मतलब कि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाएगा तो कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। जैसे अगर 20 है तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 20 का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री इज, अगर ये 20 है तो कितना चाहिए 90 होने के लिए, 70 चाहिए, तो 90 में से 20 माइनस कर लेंगे, क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। यानी कहने मतलब क्या है, इन दोनों को जोड़ें 20 प्लस 70 क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो क्या कहलाएंगे, कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये हो गया आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल कि सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। मतलब कि अगर एक 20 है तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 73 डिग्री इज, इसका क्या होगा कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो क्या करेंगे 90 में से 73 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो जो आएगा 17 डिग्री, क्या हो जाएगा, इसका कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। तो इसका कम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 17 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरह कम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल लेंगे। जब पूछ दे कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 22.5 डिग्री, इसका कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, इज, क्या करेंगे 90 में से 22.5 माइनस कर लेंगे, क्या आ जाएगा ये 567.5। ठीक है, तो 67 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा इसका कम्प्लीमेंट्री। अब देखो इसको दोनों को जोड़ते हैं, 67.5 और 22.5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब कि दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, उसे हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। इस तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, और फिगर भी बना के दे सकता है। अब आते हैं इसका दूसरा पॉइंट जो हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि जब दो एंगल का सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू एंगल, अगर दो एंगल का सम क्या हो जाए,
180 डिग्री हो जाए तो उस समय क्या हो जाएगा, उसका हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे बोले इस फिगर में 40 डिग्री है, बोला इसका क्या, इसका सप्लीमेंट्री निकालिए, तो सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, तो सप्लीमेंट्री जो हो जाएगा आपका किसका, आप 40 डिग्री इज, तो जब सप्लीमेंट्री बोलेगा तो 180 डिग्री दोनों का सम, तो 180 माइनस 40 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 140 डिग्री। मतलब कि क्या होता है कि सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बोले कि सप्लीमेंट्री निकालिए किसका, सप्लीमेंट्री निकालिए आप 178 डिग्री का, इसका सप्लीमेंट्री निकालिए तो क्या हो जाएगा, इसको तो क्या लिख देंगे 180 में से 178 घटा देंगे, क्या हो जाएगा इसका 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या निकलता है, सप्लीमेंट्री एंगल निकलता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्या होगा, अच्छे समझ में आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, और इसके एक दो टॉपिक और मैं इसको और बता देता हूँ। पूछे कि जो एंगल्स हैं उसके खुद के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे, मतलब कि बताइए कि द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। इस कंडीशन क्या होगा, कौन सा एंगल जिसको खुद के कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है, तो हम बताए हैं कि दो एंगल्स का सम अगर ए प्लस बी का सम क्या होता है 90 डिग्री है, तो 45 डिग्री जो होगा क्या होगा, ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगी, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी क्या हो जाएगी 45 डिग्री होगा। तो मतलब क्या होगा, विच से पूछे कि फाइंड द एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि जब क्या हो अपने कॉम्प्लीमेंट कहीं इक्वल हो तो 45 डिग्री जो क्या होगा 45 डिग्री इक्वल होगा, तो 45 डिग्री ऐसा एंगल है जो क्या अपने कॉम्प्लीमेंट कहीं इक्वल होता है। इसी तरह सप्लीमेंट्री के लिए भी, सप्लीमेंट के लिए जो होगा इक्वल होगा क्या होगा, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, यानी सप्लीमेंट इक्वल क्या होगा तो 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री का सप्लीमेंट्री 180 डिग्री है तो क्या होगा इसमें 90 प्लस 90 जो होता है मिलकर क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। मतलब कि जो 90 डिग्री होता है वो अपने सप्लीमेंट के इक्वल होता है, मतलब 90 डिग्री जो होगा 90 इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा एंगल जो क्या करेंगे जो अपने ही सप्लीमेंट का इक्वल हो उसके वैल्यू जो बताना होगा तो क्या होगा 180 का क्या होता है तो 90 डिग्री जो हो जाएगा, इस सप्लीमेंट्री एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट जो इक्वल हो तो 45 डिग्री हो गया। ये चीज़ हो गया क्या आपका सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें एक चीज़ बताते हैं, इसको बताने से पहले कि किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है एक राइट एंगल हो सकता है, केवल क्या हो सकता है इन अ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल में केवल एक ही राइट एंगल हो सकता है। ठीक है, केवल एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। ठीक है, और इसमें तीनों एक्यूट एंगल हो सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल में एक्यूट एंगल 3 हो सकते हैं, एक्यूट एंगल 2 हो सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल की बात कर रहा है तो ये चीज़ें हैं किसी भी ट्रायंगल में, यानी कि एक ही केवल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो सकता है, बाकी दोनों क्या होंगे 90 से कम होंगे, यानी कि एक्यूट हो जाएंगे। अगर एक एंगल उसमें क्या ऑब्ट्यूज एंगल है तो बाकी दो एंगल क्या होंगे वो भी एक्यूट हो जाएंगे। यानी कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो दोनों क्या होंगे उसमें दोनों एक्यूट एंगल बनाएंगे। तो अब पढ़ते हैं हम क्या कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। तो एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट बगल वाला एंगल। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल में 3 चीज़ें कॉमन होती हैं। क्या कॉमन होती है मैं बता देता हूँ। 3 चीज़ें जब होंगी तो क्या होगा वो जो एंगल कहलाएंगे वो एडजेसेंट कहलाएंगे, ABCO। ठीक है, इसमें पहले क्या होता है कि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं इनके कॉमन वर्टेक्स होते हैं, मतलब ये वर्टेक्स है, क्या कहलाएगा वर्टेक्स। देखो इस वर्टेक्स से क्या हो रहा है सी तरफ जा रहा है, इसी ओ से क्या हो रहा है एक तरफ जा रहा है, इसी ओर से क्या हो रहा है बी की तरफ जा रहा है। तो इसमें क्या होंगे ये एंगल आपस में एडजेसेंट है, मतलब कि एंगल 1 जो होगा इज एडजेसेंट टू एंगल 2। क्यों होंगे, वो कंडीशन क्या है कि इनके कॉमन वर्टेक्स, मतलब कि एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों के क्या है, इन दोनों के कॉमन वर्टेक्स हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है कॉमन आर्म्स होने चाहिए, मतलब कि इस एंगल में भी OA कॉमन है और इस एंगल में भी क्या है OA कॉमन है। तो क्या है OA इक्वल्स OA, ये कॉमन आर्म हो गया। वर्टेक्स क्या है वर्टेक्स O, ये कॉमन वर्टेक्स हो गया।
कॉमन आर्म, ये क्या है ये आपका ओ ए जो है ये कॉमन आर्म हो गया, ओ ए। वर्टेक्स क्या हो गया, ओ हो गया, यानी कि कॉमन वर्टेक्स हो गया। ये कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स है, ये जो कॉमन है ये क्या है, नॉन कॉमन आर्म है, मतलब कॉमन नहीं है दोनों में, दोनों का अलग अलग है, नॉन कॉमन आर्म्स है। तो जो नॉन कॉमन आर्म्स होने चाहिए, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं। तो जो नॉन कॉमन आर्म होगा इस कॉमन आर्म के बगल बगल में होना चाहिए, मतलब आइदर साइड्स में होना चाहिए। लिखा ना, नॉन कॉमन आर्म्स आर द आइदर साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, मतलब इस कॉमन आर्म में दोनों के जस्ट बगल बगल में होने चाहिए क्या, ये नॉन कॉमन। तब जाके क्या कहलाएगा, ये एंगल 1 जो हो जाएगा एंगल 2 का क्या होगा, एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी, इसमें क्या है एंगल 1 एंगल 2, इसमें 3 एंगल बन रहा है। कौन कौन सा बन रहा है, एंगल ए ओ बी जिसका नाम एंगल 1 है, एंगल बी ओ सी जिसका नाम एंगल 2 है, और एंगल ए ओ सी जिसका नाम एंगल 3 है, पूरा वाला। ठीक है, यहाँ पे एंगल ए ओ बी मतलब कि एंगल 1 जो हो जाएगा वो एडजेसेंट होगा किसके, एंगल 2 के। क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसका इस एंगल 1 में और एंगल 2 में, इस एंगल में और फिर इस एंगल में, ये क्या है, इसका वर्टेक्स जो है वो कॉमन आ गया। ठीक है, वर्टेक्स कॉमन हो गया। अब देख लो इसमें क्या बता रहे हैं कि ये जो है ये क्या है, ये कॉमन है। ओ बी जो है कॉमन है, किसके किससे कॉमन है, इस बी ओ सी में भी कॉमन है और एंगल ए ओ बी में भी कॉमन है। देखो ये वाला जो साइड है इस एंगल को बना रहा है तो इसमें भी कॉमन आ रहा है, इस एंगल में बना रहे तो बी ए साइड आ रहा है, तो दोनों में आ रहे थे क्या गल है, कॉमन साइड आ गया। अब ये जो साइड इनका सा मतलब बी ओ सी का ये वाला साइड ओ सी जो है और साइड ओ ए जो है, ये दोनों क्या है, इस कॉमन आर्म्स के आइदर साइड में है, इसीलिए क्या कहलाएंगे, ये एंगल इसके एडजेसेंट हो गया। ठीक है, पेज जो होता है, कॉपी जो होती है, ठीक है, हर पेज का जो क्या है, ये जो पेज है ये बुक है। ठीक है, तो ये जो पेज जो है आपका कह सकते हैं कि जो एंगल बन रहा है ये एंगल इसके एडजेसेंट है। ये पेज जो है ना, ये पेज के बीच में क्या है, इधर वाला एंगल जो बन रहा है और ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये पेज जो है इन दोनों साइड्स के जो एंगल बन रहे हैं इसको एडजेसेंट बनाता है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं क्या, आपके एडजेसेंट साइड। ठीक है, अब ये एडजेसेंट साइड हो गए। अब इसमें से आप क्या करेंगे, इसके बेसिस पे जो आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 के इसको आप लगाइएगा। बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो होगा मैं आपको बताऊंगा, इसमें हम पढ़ेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होते हैं, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप इस टॉपिक से सप्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट साइड्स के हिसाब से क्या करेंगे, आप एंगल्स को करेंगे। इसमें एक चीज़ थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर इस फिगर में, ठीक है, मान लीजिए क्या है, ये फिगर आपका है, ठीक है, ये आपका ऐसे कर लेते हैं, ये एंगल 1 है और एंगल 2 है, ए बी सी डी। इसमें देख लीजिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, एंगल 1 एंगल 2 दोनों मिलकर 180 डिग्री होंगे, मतलब कि एंगल 1 जो है इसका क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो कह रहा है अगर एंगल 1 को डिक्रीज कर दें, मतलब कि एंगल 1 की जो वैल्यू है धीरे धीरे अगर एंगल 1 क्या करें, एंगल 1 को अगर धीरे धीरे घटा दें, ये एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया। तो अगर एंगल 1 को डिक्रीज करते हैं तो एंगल 2 क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर इसकी वैल्यू क्या है 70 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 110 हो जाएगी। अगर इस 70 से घटा के इसको क्या कर दें, 50 कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, ये 130 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर सप्लीमेंट्री एंगल का एक एंगल को डिक्रीज करते हैं तो दूसरा एंगल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, या दूसरे एंगल को डिक्रीज करते हैं तो पहला एंगल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और कैसे क्यों करेगा, क्योंकि दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री से। अब 70 + 110 हो गया, 70 था, 70 से कम कर दिए, 50 कर दिए, ये जब ये एंगल 150 हो गया तो एंगल 3 क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर क्या कर दें, अगर एंगल 2 को क्या कर दें और कम कर दें, ये क्या कर दें, इसको 100 डिग्री कर दें तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। या इसको क्या कर दें, इसको 60 डिग्री कर दें तो ये क्या हो जाएगा, तो 120 डिग्री हो जाएगा। यानी कि अगर एंगल 2 को डिक्रीज करते हैं तो एंगल 1 इंक्रीज करता है। तो इस तरीके से क्या होंगे, इस तरीके से हम जो भी क्वेश्चन आपकी साइज में इसको सॉल्व करिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।